हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में हाइट कैसे बढ़ाई जाए। तो जनरली ये देखा गया है कि लड़कों में जो है वो ज़्यादातर 14 से 15 साल तक हाइट बढ़ती है, मैक्सिमम 18 साल तक, और लड़कियों में 11 से 12 साल तक और मैक्सिमम 14 ईयर्स तक ही हाइट बढ़ती है। पर पेरेंट्स जो होते हैं उनको तब ध्यान आता है जब बच्चा 10 साल का हो जाता है या 11 साल का होता है, तब ये लगता है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से ज़रूर ये कहूँगी कि बच्चों का एक रेगुलर वॉच ज़रूर रखें कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है। जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं या कभी किसी पीडियाट्रिशियन को दिखाने जाएं, तो आप जब वेट चेक करते हैं तो बच्चे की हाइट भी रेगुलर देखते रहें कि बच्चे की हाइट ठीक से बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। और अगर आपको जब से भी लगने लगे कि बच्चे की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो आपको तभी से ही मेडिसिन और डाइट चार्ट और सब कुछ आपको फॉलो करना चाहिए, जिससे बच्चों की हाइट जो है वो अच्छे से बढ़ सके। क्योंकि 10 या 11 साल बाद जब ये समझ में आता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, टाइम कम होता है और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते फिर हाइट बढ़ाने के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं इसके कॉज बताऊंगी क्या क्या होते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन होता है जिसे HGH कहते हैं, वो जब लेस सिक्रीट होता है तो उसके कारण बच्चों की हाइट कम हो जाती है। ये कभी कभी ये हेरिडिटी भी होता है। हालांकि कुछ जिन पेरेंट्स की हाइट अगर अच्छी नहीं है, तो ये तो देखा गया है कि बच्चों की हाइट भी उतनी अच्छी नहीं होती है, पर अगर शुरू से ही कोशिश करें तो काफ़ी हद तक हम थोड़ी बहुत हाइट तो बढ़ा ही सकते हैं। और ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कब होता है अच्छे से? जब बच्चा अच्छे से नींद ले लेता है, कम से कम 9 से 10 घंटे की, अच्छा खान पान रखता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी ये भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे एक्सरसाइज में भी स्ट्रेचिंग हो गई या हैंगिंग हो गई या स्किपिंग, स्विमिंग, ये सब अगर बच्चा अच्छे से करता है, रेगुलरली करता है, तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। इसके साथ साथ पानी भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो बच्चे को कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी भी रोज़ पिलाना चाहिए। डाइट में प्रोटीन रिच डाइट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अभी मैं आपको आगे इसका एक डाइट चार्ट भी बताऊंगी, और जितना हो सके प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए। हाई सॉल्ट, शुगर और या फिर फ्राइड फूड बच्चों को नहीं देने चाहिए, जंक फूड अवॉइड करने चाहिए। और इसके साथ साथ और भी कई रीज़न है, जैसे बच्चों में कोई अगर लंबी बीमारी चली आ रही है, जैसे कुछ बच्चों को रेगुलरली कभी कभी डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की रहती है, या कोई एलर्जी होती है जैसे साइनोसाइटिस हो गई। एलर्जी पे भी हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर रहती है तो फिर आप उसमें जाके भी देख सकते हैं। अगर कांस्टेंट एलर्जी रहती है या फिर और भी कई बीमारियां जैसे साइनोसाइटिस हो गई, या फिर कभी कभी बच्चों का बुखारी काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, तो ये सारी सिकनेस की वजह से क्या होता है कि शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है इन सबको ठीक करने में लग जाती है, तो जिस कारण बच्चों की हाइट पे इफ़ेक्ट होता है। तो अगर बच्चों में इस तरह की कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएं, और ऐसा ट्रीटमेंट कराएं जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या फिर स्टेरॉइड्स ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हाइट पे एडवर्स इफ़ेक्ट डालती हैं। और इसके अलावा भी और भी कई सारे रीज़न होते हैं बच्चों में जिसके कारण हाइट नहीं बढ़ती। तो जैसे बच्चों में ये प्रोटीन की कमी, ये तो बहुत बड़ा रीज़न रहता ही रहता है। डाइट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो और इसके अलावा मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों को कम से कम 10 घंटे की नींद ज़रूर लेने को कहें। और योगासन बहुत अच्छा रहता है हाइट बढ़ाने के लिए। इसमें एक होता है वृक्षासन, होता है ताड़ आसन होता है, तो ये इन सब की भी आप प्रैक्टिस कराएं, दिन में 10 मिनट 15 मिनट करें। एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों को, आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों की बढ़ाएं। तो ये सारे तो इसके मैनेजमेंट्स हो गए। चलिए अब हम इसके कुछ डाइट प्लान पे आते हैं। तो डाइट प्लान में बच्चों को देना क्या है, बच्चों को 3 बार में या फिर 2 बार में नहीं देना है खाना, उनको 5 पोर्शन ऑफ मील देने हैं। 5 पोर्शन ऑफ मील देने से क्या होता है कि बच्चों में, जो बच्चे एक साथ खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वेट तो उनका सही सही बढ़ जाता है, पर उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आपको 5 जो है वो 5 पोर्शन ऑफ मील्स देने हैं। उसमें सुबह उठते ही सबसे पहले आपको दूध देना है। दूध एक दिन में 240 ml देना है।
240 ml अगर बच्चा एक बार में नहीं पी पाता है तो आप इसको 2 बार में भी करके दे सकते हैं। तो 120 ml सुबह दे सकते हैं मॉर्निंग में जैसे ही बच्चा उठे, और फिर 120 ml आप शाम को दे सकते हैं। तो इतना तो ये सुबह उठ के सबसे पहले दूध देना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम आता है। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन रिच डाइट में जैसे आप उसको बॉइल्ड एग दे सकते हैं, या फिर आप इसमें बेसन का चीला, मूंग की दाल का चीला, या सूजी की इडली, ये कुछ भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दें बच्चों को। फिर उसके बाद लंच टाइम में भी 1 बॉल दाल, ये तो डेली देनी है। दाल में मूंग की दाल सबसे हेल्दी होती है, पर आप कोई भी दाल दे सकते हैं जो बच्चे का लैकिंग हो उसके हिसाब से। 1 बॉल दाल और 1 बॉल दही, ये बहुत ज़रूरी है। दही में फ़ैट और शुगर कम होती है, तो दही एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का और कैल्शियम का, दोनों का। तो फिर 1 बॉल दही देना है। और सब्जियों में भी हरी सब्जियां ज़्यादा दें, क्योंकि उसमें भी फाइबर होता है, जो फाइबर भी क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है। ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आप ये बीन्स भी दे सकते हैं, या फिर आप पालक दे सकते हैं, जो बच्चे की लाइकिंग हो। जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं आप सीजनल वेजिटेबल्स आप वो भी दे सकते हैं। और इसके अलावा रोटी, वो जितना बच्चा जितना बच्चा खाए उस हिसाब से रोटी चावल, ये तो हो गया लंच। फिर इसके बाद 4 से 5 बजे के बीच जब स्नैक्स का टाइम होता है, तो उस समय अगर 120 ml सुबह दूध पिया है तो एक बार आप दूध और दें, 120 ml दूध दें। इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स दें इस समय। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, बादाम, काजू, जो भी बच्चे को पसंद हो, या पिस्ता, ये इसको अच्छी क्वांटिटी में दें। और इसके साथ साथ एक कोई सीजनल फ्रूट, वो भी इस समय दें। जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा हो वो आप ज़रूर दें। फिर ये तो 4 से 5 बजे के बीच का टाइम हो गया। इसके बाद रात में डिनर में भी अगर नॉनवेज ले लेते हैं तो फिश, चिकन कुछ भी दे सकते हैं। और अगर नॉनवेज नहीं लेते हैं तो सोयाबीन हो गया, या फिर काले चने हो गए, जो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को देनी हैं डिनर में। तो ये तो पूरा 5 मील्स ऑफ प्लान हो गया, 5 पोर्शन ऑफ मील्स। इसके अलावा मेडिसिन पे आते हैं। तो मेडिसिन में एक मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम, ये 1 ml में देनी है, और ये 15 डेज़ में सिर्फ एक बार देनी है, चाहे आप ड्रॉप में लें या पिल्स में लें, 15 डेज़ में सिर्फ एक बार। फिर एक दूसरी मेडिसिन है सिफिलिनम 200, ये आपको डेली इसकी दिन में एक ही बार एक डोज देनी है सिफिलिनम 200 की। और फिर इसके अलावा एक हाईटेक्स या फिर राइट हाइट, ये बायो कॉम्बिनेशन आती है होम्योपैथी में, ये भी बहुत हेल्पफुल रहती है। इसकी 1 टैबलेट या 2 टैबलेट कि आप किसी भी फिजिशियन से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। तो इसकी 1 टैबलेट या फिर 2 टैबलेट आप दिन में इसको भी आप रेगुलरली स्टार्ट करें। रेगुलरली ये साल, 2 साल, 3 साल तक भी आप दे सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये सारा आप डाइट फॉलो करके, ये मेडिसिन देके, और ये जो मैंने आपको और बताया, ये सारे टिप्स फॉलो अगर आप करेंगे तो बच्चे की हाइट श्योर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपको शुरू से ही बच्चे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बच्चों की हाइट अच्छे से बढ़ सकती है। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इसके अलावा भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, बच्चों पे भी बनाई हैं, मेमोरी कंसंट्रेशन पे भी बनाई हैं, या इन्फेंट सीरीज़ भी बनाई है, और लेडीज़ में भी। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जनरल वीकनेस पे, या फिर ओबेसिटी, डिप्रेशन, एसिडिटी। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे होम पेज पे जाके वो सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर आपको मुझसे मेडिसिन मंगानी है या पर्सनली अपने बच्चे की कोई राय लेनी है तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।